आइए आज हम वर्गमूल की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। हम इधर एक चित्र देख रहे हैं वर्ग का, ये वर्ग है और इसका क्षेत्रफल हमको मालूम है, ये है 144 वर्ग सेंटीमीटर। 144 वर्ग सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल है दिया हुआ 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ये है 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी हमें भुजा निकालनी है, एक भुजा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि भुजा गुना भुजा अर्थात भुजा का वर्ग, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो भुजा का वर्ग बराबर 144। तो अब हमें भुजा निकालने के लिए एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग 144 हो। फिर से मैं इसे दोहराता हूं, इस भुजा का मान निकालने के लिए हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग 144 हो। अब एक और उदाहरण देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। यहां हमारा दिया हुआ है इस लंब का मान 3 सेंटीमीटर और ये आधार का 4 सेंटीमीटर, और ये जो AC कर्ण है ये हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग देखते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात AB क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर, तो 3 का वर्ग हो गया और ये 4 का वर्ग, तो ये हमारा आ जा रहा है 9 प्लस 16। 3 का वर्ग करते हैं 9, 4 का 16, तो ये हो गया 25। तो अब AC का मान निकालने के लिए हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका वर्ग 25 हो। हमने पहले देखा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि गुना का प्रतिलोम है ना, ये गुना मैं लिख रहा हूं या शब्दों में लिखता हूं, गुना का प्रतिलोम क्या होता है? भाग होता है। जोड़ का या योग का प्रतिलोम क्या होता है? व्यवकलन होता है, या घटाव कह सकते हैं। व्यवकलन या घटाव होता है। ठीक उसी तरह से हम कह सकते हैं कि वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल होता है। चूंकि यहां हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि 12 का अगर हम वर्ग करें, 12 का वर्ग करें तो 144 होता है, अर्थात 144 का वर्गमूल, और वर्गमूल का चिन्ह हम इस तरह से देते हैं, ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर से देखते हैं, हम जानते हैं कि 12 का वर्ग हम करेंगे तो 144 आता है, इसलिए इसका जो प्रतिलोम या विपरीत है वर्ग का, वो वर्गमूल है, और वर्गमूल का ये चिन्ह है, तो 144 का वर्गमूल हमारा 12 हो गया। ठीक इसी तरह से यहां हम देख रहे हैं, हम 5 का अगर वर्ग करते हैं तो हमें 25 मिलता है, तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। और यहां एक चीज और हम देखते हैं कि -5 का वर्ग भी 25 होता है, तो इसका अर्थ यह हो गया कि 25 का अगर हम वर्गमूल करें तो हमारा वर्गमूल आएगा 5 भी आएगा और -5 भी आएगा। लेकिन इस अध्याय में हम लोग वर्ग 8 में सिर्फ धनात्मक जो मान है इसे ही हम लेंगे, ऋणात्मक के बारे में अभी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे।
तो हमारा 25 का वर्गमूल हो गया 5। इसी तरह से हम इसे समझ सकते हैं कि वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल है और इसका चिन्ह ये चिन्ह है, ये वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक उल्टी क्रिया है, वर्गमूल वर्ग की ठीक उल्टी क्रिया है। प्रतिलोम संक्रिया भी कर सकते हैं। एक वर्ड यहां छूट रहा था। गुना का प्रतिलोम संक्रिया भाग होता है, योग का प्रतिलोम संक्रिया व्यवकलन होता है, वर्ग का प्रतिलोम संक्रिया उसी तरह से उसी संक्रिया वर्गमूल होता है। धनात्मक वर्गमूल को इस संकेत से व्यक्त करते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक n का वर्गमूल बराबर n का वर्गमूल या स्क्वायर रूट ऑफ n, ये पढ़ते हैं हम लोग। आइए अब हम वर्गमूल निकालने की कुछ विधियों को सीखते हैं। हमारा जो पहला विधि हम देख रहे हैं वो है बार बार घटाने की प्रक्रिया, बार बार घटाने की विधि। हम लोग पहले वर्ग निकालने के समय सीख चुके हैं कि 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9, ये लगातार विषम संख्याओं का योग है। लगातार विषम संख्याओं का योग। तो ये कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, तो ये 5 का वर्ग हो जाता था। तो इसी से हम वर्गमूल इसका ठीक उल्टी क्रिया करेंगे। तो ये 5 का वर्ग अर्थात 25 होता था। तो अब हम देखते हैं 25 का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं, है ना। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, लगातार विषम संख्याओं के योग के द्वारा हमने ये वर्ग निकाला था। तो ये 5 का वर्ग 25 आया था। तो अब 25 का वर्गमूल हम निकालते हैं इसकी ठीक उल्टी क्रिया से, अर्थात हम बार बार विषम संख्याओं को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम 25 से 1 घटाते हैं, तो ये हो गया 24। अब इस 24 से 3 घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 21। अब 21 से हम 5 घटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16। और 16 से 7 घटाते हैं तो 9, और 9 से फिर 9 घटाते हैं तो ये आ जाता है 0। अर्थात कितने बार में 0 हो गया? 1 2 3 4 5। इसलिए 25 का वर्गमूल हो गया 5, जितनी बार में 0 हो गया। इसी तरह से हम अन्य संख्याओं का निकालेंगे वर्गमूल। लेकिन एक बात यहां गौर करने की है, संख्या ज्यों-ज्यों बड़ी होती जाएगी यह प्रक्रिया उतना ही जटिल और थोड़ा मुश्किल होता जाएगा। अतः हम इस तरीके से सिर्फ छोटी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। बड़ी संख्याओं के वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग एक दूसरी विधि देखेंगे, और वो है अभाज्य गुणनखंड की विधि। तो इस अभाज्य गुणनखंड की विधि में हम किस तरह से निकालेंगे ये भी हम देखते हैं। हमारी जो दूसरी विधि है, तो दूसरी विधि हमारी है अभाज्य गुणनखंड की विधि। चलिए एक उदाहरण लेके अब इसे भी समझते हैं। मान लीजिए हमें 400 का वर्गमूल निकालना है, 400 का वर्गमूल। तो हम क्या करेंगे, इस 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए ऐसा शुरू करते हैं। सबसे छोटी संख्या से लेते हैं, 2 से ही लेते हैं। 2 दूनी 4, ये 0 और 0। फिर 2 से लेंगे,
तो 2 एका 2, 0 0, फिर 2 से लेंगे तो ये आ जाएगा 50। अब इस बार फिर 2 से लेते हैं तो ये हो गया 25, और अब फिर 5 से लेंगे तो 5 बचे 25। तो हम देखते हैं कि इस 400 को हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 4 बार है, 1 2 3 4, और इसके बाद है 5 गुना 5। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जोड़े बनाएंगे। ये एक जोड़ा हो गया 2 का, ये दूसरा जोड़ा हो गया 2 का, और ये 5 का जोड़ा हो गया। तो हर जोड़े के लिए एक हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 2 इस जोड़े के लिए, 2 का ये जोड़ा था, फिर ये भी 2 का था जोड़ा, पेयर था, और ये 5 का। तो ये हमारा आ गया 2 दूने 4 पचे 20। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने 400 का वर्गमूल निकाल लिया, जो आया 20। इसी तरह से हम अन्य संख्याओं का भी गुणनखंड के द्वारा वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक और संख्या हम लोग देख लेते हैं अभी तुरंत। थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। ये संख्या ले रहे हैं 7744। आइए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चूंकि इकाई में यहां 4 है इसलिए हम 2 से देते हैं, जो छोटी संख्या भी है। 2 तिहाई 6, 1 बचा 17, 2 अठे 16, 1 बच गया 14, 2 सते 14, और फिर 2 दूनी 4। पुनः 2 से भाग लग जाएगा। 2 एका 2, 18, 2 नमा 18, 2 तिहाई 6, 1 बचा तो 2 12 हो गया, 2 छक 12। पुनः 2 से लगेगा, 2 नमा 18 और 1 बच गया 13 हो गया, 2 छक 12, 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर 2 से चला जाएगा, ये 2 चौके 8, 1 बचा, ये 16 हो गया, 2 अठे 16 और 2 चौके 8। फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब 2 से फिर जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4 और 2 एका 2। अब चूंकि इकाई में 1 है तो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। देखते हैं 3 से लगेगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या रूल है, हम अंकों को जोड़ते हैं। तो 1 2 3 और 1 4। तो चूंकि 4 में 3 से नहीं लगेगा तो 121 में भी 3 से नहीं लगेगा। चूंकि 2 से भाग नहीं लगा है तो 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 से लगने के लिए इकाई में 0 या 5 होना चाहिए। 2 और 3 से नहीं लगा तो 6 से लगने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। 7 से करके देखते हैं, नहीं 7 से नहीं जा रहा है। 2 से नहीं लगा तो 8 से भी नहीं लगेगा, 3 से भाग नहीं लगा तो 9 से भी नहीं लगेगा। चूंकि इकाई में 0 नहीं है तो 10 से नहीं लगेगा। अब 11 से चेक करते हैं। तो 11 से सीधे अगर हम भाग देख के देखते हैं तो ये लग जा रहा है, 11 का 11, ये फिर 11 बचा, 11 का 11। तो हमारा ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 को हम 6 बार लिखते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, और ये 11 गुना 11। अब हम जोड़ा बनाते हैं। एक जोड़ा 2 का हो गया, ये 2 का दूसरा जोड़ा, ये 2 का तीसरा जोड़ा, और ये 11 का जोड़ा। और इन सभी के लिए हम एक एक निकाल लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 11। तो ये हो जा रहा है 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 से 11 करेंगे तो 88। इसी तरह से हम अन्य संख्याओं का भी अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा हम वर्गमूल निकाल सकते हैं।